किसी मनोकामना की पूर्ति पर या बेटे के जन्म, ब्याह, मुंडन, शादी के पश्चात सुहागिनों को खिलाने की प्रथा है। इस दिन काठ पात्र में घी से संकटा माता की पुतले बनाए जाते हैं और पिसे चावल, चीनी, मावा और खोया डाल के सवा सवा पाव के लड्डू बनाए जाते हैं। उन्हीं का भोग लगाकर आमंत्रित स्त्रियों को दिया जाता है। इसमें 2 कथाएं कही जाती हैं। प्रस्तुत हैं सुहागिनों की कथाएं। एक राजा थे, उनकी कोई संतान ही नहीं थी। एक बार वो शिकार करने निकले तो एक भंगिन ने देख लिया। कहने लगी, पता नहीं किस निर्वंशी का मुंह देख लिया, आज सारा दिन कैसा कटेगा राम ही जाने। राजा ने सुन लिया, बहुत ही दुखी हुआ और आकर लेट गए। लोगों ने कितना उठाने की कोशिश की, खिलाने की, पिलाने की, पर उन्होंने ना उठकर दिया, ना किसी का कहना माना। रानी की बांदी उनके पास गई। बांदी माने सेविका। बांदी बड़ी अनुभवी थी। राजा को देखते ही उसने बात समझ ली। कहे, अरे राजा साहब, आप कहाँ ऐसे अनमने बैठे हुए हैं? रानी जी लड़कौरी हैं। लड़कौरी माने गर्भवती हैं। अब तो राजा उछल कर बैठ गए, नहाया धोया, खाने पीने लगे। उसके बाद उनके ऊपर दुख का दौरा कभी नहीं पड़ा। 9 महीने पूरे होने को आए। राजा ने कहा, अरे कब होगा बेटा? कि अरे सब्र रखिए, हो जाएगा। कुछ दिनों बाद थाली पीटी जाने लगी, बाजे बजने लगे। बांदी ने आकर सूचना दी, राजा साहब बेटा हुआ है, बेटा। राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। कहने लगे, मैं तो देखना चाहूँगा। उन्होंने कहा, अभी नहीं, छठी हो जाने दीजिए। छठी हुई, कहा बरहू हो जाने दीजिए। इसी तरह वो छेदन, मुंडन, जनेऊ टरकाती रही। अब विवाह का समय आया। कहा, अब तो दिखा दो हमें। बांदी ने थोड़ा सा सख्ती से, पुरानी थी ना, तो राजा से हर तरह से बात कर लेती थी। सख्ती से कहा, राजाओं के यहाँ तो ढाल तलवार का कौल होता है ना, और लड़का नहीं दिखाया जाएगा, विवाह के बाद ही दिखाया जाएगा। बांदी ने कहा, आप बस विवाह की तैयारी कीजिए। विवाह की तैयारियां होने लगी। यहाँ बांदी ने कहा, पीनस माने पालकी को मेरे कमरे के पास लेकर आना, राजकुमार के साथ मैं भी बैठूंगी। इधर बांदी ने 1.25 मन चावल के आटे का पुतला बनाया और उसे जामा मोड़ पहनाकर पीनस के अंदर रखा और फिर बैठ गई और कहा, अब चलो। रास्ते में संकटा माता की मढ़ी पड़ी। उन्होंने कहा, यहाँ रोको, पूजा करेंगे, और मढ़ी को संकटा माता के मंदिर के दरवाजे तक ले गई और फिर धीरे से अकेले में ही उनको निकाल कर रखा और ध्यान लगाकर बैठ गई। संकटा माता ने भूख लगाकर खा लिया। कुछ देर में जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा संकटा माता प्रसाद लगा कर चुकी है, भोग लगा चुकी हैं। माता, या तो हमारा लेटा दो या हमारा बेटा दो। अब लेटे को तो खा चुकी थी संकटा माता, उसे कैसे देती? कहती, जाओ, तुम्हें हमने बेटा दिया। वो खुशी खुशी पालकी में बेटे को बैठाकर आ गई। जब बारात लड़की के दरवाजे पर पहुंची तब राजा ने कहा, अब तो दिखा दो। बांदी ने पालकी का पर्दा हटाकर कहा, लो देखो राजा। राजा देखते ही स्तंभित रह गए। कुछ देर बाद बोले,
अरे इतना रूपवान बेटा। बड़े धूमधाम से राजी खुशी से शादी हुई। जब विदा होने लगी तो बांदी पहले दौड़ी दौड़ी महल पर पहुंच गई। उस समय रानी कोठरी के अंदर थी कि रानी उठो। रानी बोली, बांदी तुम तो हमें मरवा डालोगी, तुमने क्या खेल रचा है। बांदी बोली, नाना रानी आप उठिए, खुशी मनाइए, तैयार होइए, सबको आमंत्रित कीजिए, देखिए मैंने क्या किया। और उन्होंने सारा किस्सा उन्हें बताया। रानी की खुशी का ठिकाना नहीं हुआ। न्योता व्यवहार जाने लगा। यहाँ जब बारात आई तो बहू और बेटे का धूमधाम से स्वागत हुआ। राजा रानी बहू बेटे खुशी खुशी रहने लगे। जैसे उनके दिन बहरे वैसे सबके दिन बहरे। एक बूढ़ा थी, उनके सातों बेटे परदेश व्यापार करने चले गए थे। एक एक करके 12 बरस बीत गए, वो आए नहीं। वो कुएं के पास जाकर रोने लगी। संकटा माता आई कि क्यों रो रही हो। कहने लगी 12 बरस से हमारे बच्चे बाहर है, घर आए नहीं। उन्होंने कहा तुम ये मनौती मान लो कि बच्चे जो भी लाएंगे उसका तुम संकटा माता को भोग लगाओगी तो देखो तुम्हारे बच्चे आ जाएंगे। बूढ़ा ने यही भगवान से, संकटा माता से प्रार्थना की, हमारे बेटे जब आ जाएंगे वो जो भी लाएंगे मैं उसका भोग लगाऊंगी। संकटा माता की कृपा से उनका बड़ा बेटा आया। उन्होंने कहा बेटा जो लाए हो मेरे पास रख दो। बेटा बोला माँ ना तुमने मेरी राजी पूछी, ना खुशी, ना अपने बारे में बतलाया, बस माँ कह रही हूँ जो लाए हो रख दो। बूढ़ा कुछ नहीं बोली। एक एक करके उनके सातों बेटे आ गए। उन्होंने सातों का सामान ले लिया। कोई चावल लाया था, कोई घी लाया था, कोई मिष्ठान लाया था, कोई चीनी लाया था। उन्होंने चावल को धोया, पीसा, उसमें चीनी, मेवे, ये सब जो जो बच्चे लाए थे उसको मिलाकर लड्डू बनाए। वो 7 लड्डू बनाए तो 7 का 8 हो जाए। उन्होंने बेटे से कहा देखो कोई बाहर बैठा तो नहीं है। तो बेटे ने बाहर जाकर देखा तो एक विधवा बैठी थी। उन्होंने कहा जाओ उन्हें भी बुला लाओ। वो भी आ गई। अब वो 8 लड्डू बनाए तो 8 की जगह 9 होते जाएं। उन्होंने कहा बेटा जाओ देखो कोई और तो नहीं बैठा है। तो देखा एक लड़की बैठी थी, एक कन्या बैठी थी। उन्होंने कहा कन्या को भी बुला लाओ। अब उन्होंने 9 लड्डू बनाए, संकट माता की पूजा की, उन्हें भोग लगाया और आमंत्रित लोगों को वो प्रसाद स्वरूप दिया। कुछ जब पूजा ये सब समाप्त हो गई तब वो कुएं के पास जाकर फिर रोने लगी। संकटा महारानी ने कहा अब किस बात का दुख, अब क्यों रो रही हो। उन्होंने कहा पहले दुख के आंसू थे, अब सुख के आंसू हैं। जैसे उनके दिन बह रहे सबके दिन बह रहे।